23 विषय। यद्यपि ये बहुत सरल बोल है, हर व्यक्ति जानता है, लेकिन फिर भी हमारे गुणस्थान के हमारे 25 बोल के अंतर्गत है, तो हम इसकी चर्चा करें। तो चर्चा के दौरान आप समझेंगे 5 इंद्रियों के 23 विषय। इंद्रियां हमारी 5 है। 5 इंद्रियां यानी श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय, 5 इंद्रियां हैं। तो हम 5 इंद्रियों को कैसे समझेंगे? सबसे पहले इसको समझने के लिए पदार्थ को समझना है। हमारे दुनिया में पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक मूर्त पदार्थ, एक अमूर्त पदार्थ। मूर्त का मतलब जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होता है वह मूर्त होता है, और जिसमें ये नहीं होता है वह अमूर्त होता है। जैसे हमारी आत्मा अमूर्त है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय अमूर्त है। ये अमूर्त पदार्थ जिसमें कोई भी प्रकार का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं होता, कोई प्रकार का आकार प्रकार नहीं होता, कोई प्रकार का कलर नहीं होता, इस कारण से ये अमूर्त है। हमको कभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारे पास वो ताकत नहीं है देखने की। केवल ही भगवान ही अमूर्त को देख सकते हैं, दुनिया में कोई और जीव अमूर्त पदार्थ को देखने में समर्थ नहीं है। तो हम इंद्रियों की बात करते हैं तो अमूर्त को तो हम क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि अमूर्त हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय है मूर्त। हमें मूर्त पर ही चर्चा करना है और मूर्त को ही खोजना है। मूर्त है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और शब्द। शब्द को ही मूर्त के अंतर्गत लिया गया है, क्योंकि वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये पुद्गल के लक्षण है और शब्द पुद्गल का कार्य है। तो सभी पुद्गल ही है और मूर्त भी पुद्गल ही है। पुद्गल का मतलब मूर्त और मूर्त का मतलब पुद्गल। दुनिया में जितने भी पुद्गल है सभी मूर्त है, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो स्कंद हो। यद्यपि सभी मूर्त को हम देखने में समर्थ नहीं है। कर्म मूर्त है लेकिन हम नहीं देख सकते। अनंत पुद्गल स्कंद उसके साथ है, फिर भी हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे भीतर वो ताकत नहीं है। परमाणु पुद्गल का सबसे छोटा पार्ट है, वो हमारी आंखों का कभी विषय नहीं बनता, वो अमूर्तवत है। कुछ आचार्य तो उन्हें अमूर्त ही मानते हैं क्वालिटी की दृष्टि से, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये पुद्गल का लक्षण है, इसलिए मूर्त ही माना जाता है। अब 5 इंद्रिय है हमारी, जैसा मैंने बता दिया, श्रोत, चक्षु, घ्राण, रस और स्पर्श। ये 5 इंद्रिय हैं। हमें 5 इंद्रियों की चर्चा करना है, और चर्चा केवल मूर्त के आधार पर करनी है। ये पांचों इंद्रियां मूर्त का ही ज्ञान करती है, अमूर्त का ज्ञान नहीं करती। मूर्त एक ही है और पांचों इंद्रियां एक मूर्त का ज्ञान करती है। इनका कार्य अलग अलग है, कार्य क्षेत्र अलग अलग है। विषय का मतलब कार्य क्षेत्र इनका अलग अलग है, लेकिन ज्ञान केवल मूर्त का ही करती है। अब इंद्रियों के विषय मूर्त है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। अब हम एक एक इंद्रिय की चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी विशेष बात इस बोल में बताऊंगी। इंद्रिय विषय है हमारे 23 इंद्रियों के विषय है। आप सब जानते हैं, श्रोतेंद्रिय जिसके 2-3 विषय हैं, चक्षुन्द्रिय जिसके 5 विषय हैं, घ्राणेन्द्रिय जिसके 2 विषय हैं, रसनेन्द्रिय जिसके 5 विषय हैं, और स्पर्शनेन्द्रिय जिसके 8 विषय हैं। और 8 विषय के विकार कितने? अब विषय को जानना ये हमारे ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम है। 5 इंद्रियों की प्राप्ति ये हमारे ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण कर्म का क्षयोपशम है, जिस कारण से हमने 5 इंद्रियों को प्राप्त किया, और 5 इंद्रियों के साथ साथ हमने 23 विषयों को जाना। ये जानना, इसका उपयोग करना, ये हमारे ज्ञानावर्ण कर्म के क्षयोपशम में आता है। लेकिन ये विकार है जो 5 इंद्रियों से पैदा होते हैं। हमने इंद्रियों का यूज किया, यूज के बाद हमने कैसे भी उसको यूज करने के बाद हमारे मन में अच्छे या बुरे का विचार आया, हमने उसको अच्छा या बुरा माना, उसके प्रति राग द्वेष आया, इससे हमारे भीतर में विकार पैदा होता है। वो विकार है, वो मोहने कर्म के रूप में आ जाएगा। तो विषय तो अपने आप में अच्छे ही है, वो क्योंकि ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम है। विषय के प्रति जो राग द्वेष का भाव है, अच्छे या बुरे का भाव है, वो हमारे कर्म बंधन का कारण बन जाता है, वो मोहने कर्म से रिलेटेड होता है। तो हम इसका भी थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि श्रोतेंद्रिय के विकार कैसे बनते हैं और विषय क्या है, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो पहला है, विकार का कारण है 3, सचित, अचित और मिश्र। दुनिया में जितने भी मूर्त पदार्थ है
वो कोई सचित्त होगा, कोई अचित्त होगा और कोई मिश्र होगा। जितने भी पदार्थ हैं उनके प्रति हमारे मन में राग और द्वेष आएगा, और जितने भी पदार्थ होते हैं वो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। इस कारण से इस इंद्रिय विषयों के हमारे विकार बनते हैं। विकार का मतलब है आत्मा की विकृति, जो विषय है उसकी विकृति हो जाना, ये विकार कहलाता है। 5 इंद्रियों का ज्ञान अपने आप में महत्वपूर्ण है। जितना हम ज्ञान करेंगे, जितनी हमारी इंद्रियां तेज होगी, शार्प होगी, उतना ही व्यक्ति आगे विकास करेगा। मान लीजिए पढ़ने के लिए आंखें चाहिए, आंखें कमजोर है तो मैं तो पढ़ नहीं सकती, मुझे तो इतनी लाइट चाहिए, लाइट के बिना मैं पढ़ नहीं सकती, लाइट भी होती है तो आंखों में दिखता नहीं है तो पढ़ नहीं सकती, तो मेरा ज्ञान अधूरा हो जाएगा। तो जितनी इंद्रियां हमारी शार्प होती है, ज्ञान व्यक्ति उतना ही करता है, उतना ही क्षेपसम तेज करता है। लेकिन इनके साथ साथ अगर हमारे मन में विकार पैदा हो गया, मान लीजिए आपने कोई वस्तु को देखा या चखा, इंद्रियों का काम है चखना, देखना। इंद्रिय केवल चखती है, देखती है बाहर के पदार्थ को, लेकिन पदार्थ अच्छा या बुरा ये कौन निर्णय करता है? ये निर्णय करने वाला कोई दूसरा है, इंद्रिय नहीं है। जो दूसरा निर्णय करता है उससे हमारी इंद्रियां विकृत हो जाती है और इस कारण से इसके विकार बन जाते हैं। तो विकार बनने के ये कारण है सचित, अचित, मिश्र, राग, द्वेष, शुभ और अशुभ, ये सारे विकार बनते हैं। इनके माध्यम से इंद्रियों के विषय विकृत होते हैं। तो हम पहले इंद्रियों की पर चर्चा करें। पहला है हमारा श्रोतेंद्रिय, उसका विषय है शब्द। कानों से शब्दों को सुनना, ये हमारे श्रोतेंद्रिय का विषय है। श्रोतेंद्रिय अपने शब्दों को अच्छी तरह से सुनने में परफेक्ट है। यद्यपि अलग बात है कि क्षेपसम कम है तो हम कम सुनेंगे। बाहर का हमारा उपकरण जो हमारे शरीर से संबंधित है, वो बाहर का उपकरण जो पौद्गलिक है, अगर वो कमजोर होता है तो भी हम अच्छी तरह से शब्दों को सुनने में समर्थ नहीं है। तो बाहर का उपकरण भी ठीक होना चाहिए और भीतर का क्षेपसम भी मजबूत होता है तो व्यक्ति पूरा का पूरा सुनने में समर्थ है। तो ये श्रोतेंद्रिय के 3 विषय है, जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। यानी हम जीव के शब्दों को भी सुन सकते हैं, जीव भी शब्द करता है, अजीव भी शब्द करता है और मिश्र से भी शब्द पैदा होता है। जीव का शब्द है कि हम जो भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, जो भी शब्द का उच्चारण करते हैं वो जीव का शब्द है। अजीव का शब्द है जैसे लकड़ी है, लकड़ी को आप तोड़ेंगे एक आवाज होगी, वृक्ष को काटोगे एक आवाज होगी। तो वृक्ष के अंदर, लकड़ी के अंदर जो आवाज होती है वो अजीव शब्द है। कोई हथियार है, आपने हथियार को, मान लीजिए एक फावड़ा है, उससे आपने लकड़ी को काटा तो अजीव से अजीव को काटा, जिससे शब्द होता है वो भी अजीव शब्द कहलाता है। तीसरा है मिश्र शब्द, जिसमें जीव और पुद्गल दोनों का योग होता है, वो मिश्र शब्द कहलाता है। जैसे आप बांसुरी बजाएंगे तो बांसुरी में जीव की भी ताकत होती है, जीव का प्राण होता है और पुद्गल की भी ताकत है। अगर आप सिंपल लकड़ी लेंगे तो आप बांसुरी नहीं बजा सकेंगे। तो बांसुरी वाली ताकत उस पुद्गल में है और जीव में ताकत है, जिस कारण से वो बांसुरी बजाता है, तो ये मिश्र शब्द कहलाता है। ड्रम बजाते हैं तो ड्रम जीव बजाता है, अपने हाथों की शक्ति का यूज करता है, और ड्रम अजीव है, तो उससे जो शब्द पैदा होता है वो शब्द भी मिश्र शब्द कहलाता है। आप दरवाजा बंद करते हैं जोर से, तो दरवाजा आपने बंद किया, उसमें जीव की ताकत और पुद्गल की ताकत दोनों का योग होता है तो मिश्र बन जाता है। और इसमें दोनों चीजें हैं, दरवाजा मिश्र भी होता है, दरवाजा लकड़ी से टकरा करके जोर से आवाज करता है तो वो अजीव भी हो सकता है। हम दरवाजा भी बंद करते हैं, अगर हम सावधानी से नहीं करते हैं, बहुत जोर से बोलते हैं, बहुत जोर से हम दरवाजे को बंद करते हैं, तो भी हमारे कर्मों का बंधन हो सकता है। इसीलिए हर चीज में सावधान। जीव शब्द, अजीव शब्द और ये मिश्र शब्द, ये श्रोतेंद्रिय के 3 विषय हैं। अब हम चिंतन करेंगे ये विकार कैसे बनते हैं, विकृत कैसे होते हैं। तो श्रोतेंद्रिय के विकार 12 होते हैं। अब कैसे 12 होंगे कि श्रोतेंद्रिय के 3 शब्द है, 3 विषय है, जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द।
इसीलिए स्वयं जीव और अजीव मिश्र है, इसलिए हम सचित अचित मिश्र इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्वयं जीव और अजीव और मिश्र है। इसीलिए स्वतंत्र के विषय में हम क्या करेंगे, तीन तो उसका अपना स्वतंत्र का विषय है, जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। उस जीव, अजीव और मिश्र के प्रति हमारे मन में राग और द्वेष पैदा हो सकता है। एक लकड़ी अच्छी है तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो मेरे मन में राग हो सकता है। एक लकड़ी अच्छी नहीं है तो मेरे मन में उसके प्रति द्वेष भाव हो सकता है। तो ये राग और द्वेष के कारण वहां विकार पैदा होता है। तो तीन तो स्वतंत्र का अपना विषय है, जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। उसके साथ हमने राग और द्वेष दो और जोड़ दिया तो 6 हो गया। और 6 के बाद वो जो भी शब्द है, जीव है, अजीव है और मिश्र है, जो भी शब्द है वो अच्छे या बुरे भी हो सकता है। आपने मान लीजिए किसी को गाली दे दी, वो शब्द बुरे हो गए। आपने किसी को पुचकारा, बड़े प्रेम से कहा, तो वो शब्द अच्छे हो गए। तो शब्द अच्छे और बुरे भी हो सकते हैं। वो जीव के भी अच्छे शब्द हो सकते हैं, अजीव के भी अच्छे शब्द हो सकते हैं और मिश्र में अच्छे शब्द हो सकते हैं। कभी आप बांसुरी बजाएंगे तो बड़ी सुंदर बजेगी, कभी बांसुरी में कोई छेद हो गया तो स्वर बेसुरा आ जाएगा, तो वो अशुभ भी हो जाता, यानी बुरा भी हो सकता है। तो अच्छा और बुरा तीनों के साथ जुड़ता है, जीव के शब्द भी जुड़ेगा, अजीव के साथ भी जुड़ेगा और मिश्र के साथ भी जुड़ेगा। तो अच्छे और बुरे को हमने और जोड़ दिया तो 6 × 2 = 12, ये 12 हो जाते हैं। तो इस प्रकार श्रोतेंद्रिय के विकार 12 बने, यानी 12 ऐसे कारण है जिससे व्यक्ति विकृत हो सकता है, उसकी इंद्रियां विकृत हो सकती है और कर्मों का बंधन कर सकता है। तो ये श्रोतेंद्रिय के 12 विकार हो गए। दूसरी हमारी इंद्रिय आती है चक्षुन्द्रिय। उसका विषय है रूप, देखना, वर्ण को देखना, कलर को देखना, ये हमारी चक्षु इंद्रिय का विषय है। आंखों का मतलब है देखना। आंखें का देखती है, बाहर का जितना भी पदार्थ है देखने का काम सारा आंख ही करती है। कैसा है, काला है, पीला है, लाल है, कैसा रंग है, कैसा उसका कलर है, वो देखने का काम हमारी आंखें करती है। वैसे तो एक मूर्त ही होता है, वैसे पहले मैंने कहा एक मूर्त में ताकत है कि वो पांचों इंद्रियों का कार्य कर सकता है। जैसे मान लीजिए आंखों ने देखा, एक वस्तु को देखा, एक वस्तु है जो लाल कलर की है, आंखों ने उसका कलर देखा, लाल कलर है, ये आंखों का विषय है। अब वस्तु कैसी है, उसका कैसा शब्द है, ये श्रोतेंद्रिय का विषय बन जाता है। वस्तु कैसी है, सॉफ्ट है या कठोर है, ये हमारे स्पर्शेंद्रिय का विषय बन जाता है। वस्तु का स्वाद कैसा है, ये हमारा रसेंद्रिय का विषय बन जाता है। उसका गंध कैसा है, ये हमारी घ्राणेंद्रिय का विषय बन जाता है। तो एक पदार्थ, यानी ज्ञान करने के लिए बहुत सैकड़ों पदार्थ नहीं चाहिए, एक पदार्थ से भी हम पांचों इंद्रियों का ज्ञान कर सकते हैं, पांचों इंद्रियों की पहचान कर सकते हैं। तो चक्षु इंद्रिय का विषय है रूप। रूप का मतलब है देखना। रूप का मतलब है जो भी बाहर का पदार्थ है उसको देखना, उसके कलर को पहचानना। चक्षु इंद्रिय क्या करेगी, कलर को देखेगी। कठोर है या सॉफ्ट है वो नहीं देखेगी, बड़ा या छोटा है वो आकार प्रकार देखती है, लेकिन कलर के साथ देखती है। तो कलर को देखना ये चक्षु इंद्रिय का काम है। तो 5 चक्षु इंद्रिय के 5 विषय है, कृष्ण, नील, रक्त, पीत और श्वेत। वैसे तो कलर 5 ही है, लेकिन 5 कलर को मिला करके, यानी एक कलर को दूसरे के साथ मिला दिया जाता है, नया कलर बन जाता है। जो नए जितने भी कलर बनते हैं उनका विषय भी चक्षु इंद्रिय ही है। यानी जितने भी दुनिया में कलर है, सब कलर को देखने वाली हमारी आंखें होती है। तो ये आंखें, उसका विकार बनता है 60। 5 तो इसके अपने विषय है, 5 विषय है। वो 5 विषय सचित भी हो सकते हैं, अचित भी हो सकते हैं, मिश्र भी हो सकते हैं। मान लीजिए कलर है, कोई कलर है जीव का, जैसे आपने वेजिटेबल खाया, फ्रूट खाई, एप्पल खाया, एप्पल का कलर लाल है, एप्पल है जीव, तो जीव का कलर हो गया सचित, तो वो सचित कलर हो गया। मान लीजिए एप्पल नहीं है, आपने बादाम खाया तो बादाम तो अचित है, तो उस बादाम का कलर आपने देखा तो अचित कलर हो गया। और तीसरा मिश्र है, कोई भी चीज मिक्स हो रही है जिसमें जीव भी है, अजीव भी है। समझ लीजिए आपने कोई चीज सचित है उसको अचित किया,
और अचित का नियम होता है कि उबले हुए पानी में डालो, वो पानी अग्नि पर होना चाहिए, अग्नि जलेगी तो ही पदार्थ अचित होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आपने उसको गर्म करने की प्रोसेस की लेकिन अग्नि बंद कर दी, पानी तो उबल रहा है, अग्नि बंद कर दी, तो उससे वो अचित नहीं हुआ, मिश्र हो जाता है। तो वो मिश्र है, उसके प्रति ये तीन है, सचित अचित मिश्र, उसके प्रति हमारे मन में राग द्वेष भी आ सकता है, वो पदार्थ अच्छा या बुरा भी हो सकता है। तो ये चक्षुन्द्रिय के जो 5 विषय है, उस पहले हमने उसको 3 से किया गुणा, 5 इंटू 3 बराबर 15, फिर 15 को 2 से राग और द्वेष के साथ जोड़ा तो 30 हो गया, और फिर 30 को हमने अच्छे और बुरे के साथ जोड़ा तो ये विकार हो गया 60। यानी चक्षु इंद्रिय के माध्यम से हम 60 प्रकार के विकार अपने जीवन में कर सकते हैं और कर्मों का बंधन कर सकते हैं। तो ये 2 इंद्रिय हो गई, श्रोतेंद्रिय और चक्षुन्द्रिय, इसके विकारों की भी मैंने चर्चा की। अब मैं अपनी बात को यहीं स्टॉप करती हूँ, बाकी के हमारे 3 इंद्रियां और है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज जो क्वेश्चन आए हैं उसका मैं पहले उत्तर दे देती हूँ और उसके बाद आज के क्वेश्चन चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भाविन का क्वेश्चन है कि झूठ यदि किसी की भलाई के लिए बोला जाए तो भी पाप लगता है क्या? झूठ तो झूठ ही है, मृषावाद है, मृषावाद को भगवान ने पाप ही कहा है, वो पाप ही होगा, चाहे वो भलाई के लिए बोले चाहे अच्छाई के लिए बोले, पाप पाप ही है, झूठ झूठ ही है। गंदा पानी है, उसमें आप स्वच्छ पानी डालोगे तो पानी गंदा ही होगा, स्वच्छ नहीं होगा, यही प्रोसेस इसकी है। दूसरा इनका ही क्वेश्चन है, क्या साधु साध्वी पास न हो तो प्रायश्चित हम स्वयं ले सकते हैं? हाँ, कुछ डिसाइड प्रायश्चित है जो श्रावक निर्देशिका में आए हुए हैं, उनको तो आप अपने आप ले सकते हैं, लेकिन कुछ प्रायश्चित ऐसे होते हैं जिनको गुरु के समक्ष ही लेना पड़ता है, या साधु गुरु जिनको डिसाइड करते हैं साधु साध्वी के समक्ष ले सकते हैं, लेकिन कुछ प्रायश्चित अपने आप किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रभा नाटा, क्या अभी जीव अनंत अवसरपणी में भी कभी मुक्त नहीं हो पाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे ही जीव अनंत अवसरपणी काल में ही मुक्त होते हैं। काल का चक्र होता है, कुछ महाविदय से जाते हैं, वहां भी चौथा आरा चलता है, वहां अवसरपणी उत्सर्पणी नहीं होता है, लेकिन यहाँ अवसरपणी हमारे भरत क्षेत्र और एर भरत क्षेत्र में अवसरपणी और उत्सर्पणी होते हैं, तो यहाँ से जीव मोक्ष में जा सकता है। अब नियम है कि अवसरपणी उत्सर्पणी काल का जो टाइम पीरियड होता है मोक्ष में जाने का, उसी काल पीरियड में मोक्ष में जाया जा सकता है, बाकी कभी मोक्ष में नहीं जाया जा सकता। अगला है राजश्री पोरवाल, हमें कैसे पता चले कि हम कौन से गुण स्थान में हैं? ये तो हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारे त्याग प्रत्याख्यान से हम समझ सकते हैं कि मैं कौन से गुण स्थान में हूँ। हमारी श्रद्धा से, हमारे विश्वास से, हमारे तत्व ज्ञान के आधार पर, उसकी गहराई के आधार पर हम समझ सकते हैं। एक तो तत्व ज्ञान हुआ है, 9 तत्वों को जान लिया, अब ये भी नाम तो याद कर लिया, लेकिन ये भी पता नहीं है कि जीव कौन से अजीव कौन से हैं, तो शायद मिथ्यात्व का स्पर्श हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए, 9 तत्वों को कम से कम अच्छी तरह से डीपली समझ लेना चाहिए, ताकि हमारा सम्यक तो मजबूत रहे। तो अपने विचारों के आधार पर, अपने भावों के आधार पर हम स्वयं निर्णय ले सकते हैं, अपने व्यवहार के आधार पर, कि मैं कौन से गुण स्थान में हूँ। सीमा कोठारी, उनका एक क्वेश्चन है कि सम्यक श्रावक में कौन सा गुण स्थान है? श्रावक 2 प्रकार का होता है, एक सम्यक्ति होता है, एक देश विरति श्रावक होता है। जो सम्यक्ति श्रावक होता है, केवल सम्यक्ति, तो उसको चौथा गुण स्थान आता है, और उसके साथ श्रावक ने त्याग करना प्रारंभ कर दिया तो 5वां गुण स्थान आ जाएगा। प्रकाश चंद तलेसरा जी का क्वेश्चन है, क्या वृक्षारोपण से कर्म बंधते हैं? यानी जितने भी सावध्य कार्य है, आप ये समझ लीजिए कि वृक्ष का रोपना सावध्य है, निर्वध्य है, जितने भी सावध्य कार्य है वो सारे पाप के ही काम है, और जितने भी संसारिक कार्य है वो सारे पाप के ही काम है, तो उससे पाप का बंधन तो होगा ही। रतन बेंगानी का एक क्वेश्चन है, क्या पुद्गल आत्म साक्षात्कार का निमित्त हो सकता है?
पुद्गल ही आत्म साक्षात्कार का निमित्त होता है। जो पुण्य बंद होता है वो धीरे धीरे आगे, क्योंकि हम जो भी निर्जरा करते हैं उसके साथ बहुत सारा पुण्य आता है, और पुण्य के माध्यम से व्यक्ति के विचार अच्छे बन सकते हैं, व्यक्ति अच्छा कार्य कर सकता है, तो पुण्य भी हमारे उस कार्य में निमित्त बन सकता है। इसीलिए सबसे पहले नेगेटिविटी को खत्म करना है तो पाप को खत्म करो, और पुण्य का बंधन होता है तो डरना नहीं। धीरे धीरे अगर पुण्य का बहुत सारा बंधन होता है और धीरे धीरे व्यक्ति के विचार शुद्ध होते जाते हैं तो पुण्य भी क्षीण हो जाता है। लेकिन ये पुद्गल ही हमारे आत्म साक्षात्कार में निमित्त बनता है। जो शुद्ध आत्मा है वो पुद्गलों से युक्त होती नहीं है, उनका तो नेचर ही शुद्ध है, तो उनको तो कोई मतलब नहीं है, अशुद्धि की बात ही नहीं है। और जो संसारी जीव है उनके साथ तो ये पुद्गल ही जुड़े हैं, और पुद्गल के थ्रू ही वो अगले गुणस्थान से आगे आगे गुणस्थान में 14वें गुणस्थान से सिद्ध बनता है। बबीता प्रवीण कुमार का एक क्वेश्चन है कि पारिणामिक भाव का अर्थ क्या है। पारिणामिक का मतलब है परिणमन होना, हमेशा बदलते रहना, बदलते रहना। जैसे आपने आज मकान बनाया है, 10 वर्ष के बाद मकान पुराना हो गया, तो ये नया पुराना जो भी होता है ये पारिणामिक भाव होता है। ये जीव के साथ भी होता है, अजीव के साथ भी होता है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन के उत्तर दिए हैं, अब आज के क्वेश्चन जिसके हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदना। सुमन जी नाहर, उनके बाद डॉक्टर एच.एम. डुंगरवाल तैयार रहे। वंदामी नमः स्वामी। हम राग द्वेष और अच्छा और बुरा में क्या अंतर हुआ? अच्छा है वो राग ही है, राग है तो अच्छा लगेगा, और द्वेष है तो बुरा लगेगा, तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ? जो अच्छा है वो अच्छा ही लगे ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपको दूध बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी के दूसरी प्रॉब्लम है, वो दूध नहीं अच्छा लगता है। दूध तो है वो अच्छा ही है, लेकिन जरूरी नहीं है उसमें एक को अच्छा लगे और एक को बुरा लगे। मान लीजिए किसी ने आपको गाली दे दी, सब है, आपको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरे को बहुत रिएक्शन हो गया, तो अच्छा या बुरा ये अलग चीज है, और राग द्वेष अलग है। अच्छा या बुरा पदार्थ या मूर्त से रिलेटेड है, राग द्वेष है वो आत्मा की क्वालिटी है, जिसके माध्यम से वो कर्मों का बंधन करता है। डॉक्टर एच.एम. डुंगरवाल, उनके बाद हेम प्रभा जी दुग्गड़। वंदामी नमस्तामी। हाँ। बीमारी में डॉक्टर एंटीबायोटिक दवा देते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव की हिंसा होती है, तो वो डॉक्टर को कर्मबंध होता है क्या? डॉक्टर देता है और लेने वाला अपनी इच्छा से लेता है, तो डॉक्टर के क्यों कर्मों का बंधन होगा? डॉक्टर का तो ज्ञान है, उसने ज्ञानावर्ण कर्म का क्षेपण किया, आपको बता दिया। अब हाँ, उसके निमित्त का कर्म बंध सकता है, लेकिन आपने लिया है, जो लेने वाला है वो रिक्वेस्ट करता है तब डॉक्टर बताता है, नहीं तो डॉक्टर नहीं बताएगा। तो लेने वाले के भी कर्मों का बंधन होता है। अब दूसरी बात है कि जो आप लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, उससे बैक्टीरिया खत्म होता है, तो अगर लाइव है अंदर में तो हिंसा होगी, अगर लाइव नहीं है तो हिंसा नहीं होगी। हेम प्रभा जी दुग्गड़, उनके बाद नानक जी। वंदामी नमः स्वामी। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि बच्चे जब सामायिक करते हैं तो उसमें वो स्कूल की पढ़ाई करते हैं, राइटिंग करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसमें दोष होता है कि कर सकते हैं? वैसे ऐसे जनरल ये बताया जाता है कि स्कूल की पढ़ाई सामायिक में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामायिक तो 48 मिनट के लिए करते हैं आप, तो 48 मिनट आगे मान लीजिए पूरे दिन आपकी सामायिक है, साधु की पूरे दिन की सामायिक है, साधु तो सावित्री योग का त्याग कर चुका है, तो उसमें साधु पढ़ाई लिखाई कर सकता है, क्योंकि उनका लक्ष्य दूसरा होता है। और एक गृहस्थ होता है, उसके तो एक सामायिक 48 मिनट की होती है, तो उसमें ये पढ़ाई का कार्य नहीं करना चाहिए। आप हाँ, आगे आप संबल लेकर के या और कुछ लेकर के कर सकते हैं, लेकिन सामायिक करते हैं उसमें ये स्कूल की पढ़ाई का कार्य नहीं करना चाहिए। नानक जी, उनके बाद कुसुम जी। कुसुम जी, उनके बाद भूपेंद्र जी डागलिया। वंदामी नमः स्वामी। हाँ, वंदामी। जब आप समाई करते हैं, माला जाप करते हैं, उसमें चित्त और भाव जो है स्थिर नहीं रहते हैं, क्योंकि शारीरिक जो स्थिति है वो स्वस्थ नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसा है कि शरीर कमजोर है तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, लेकिन अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो आप शरीर पर जितना ध्यान न दे, शरीर अपना एक्शन करता है, शरीर अपनी क्रिया करता है तो करने दो, लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व न हो। अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे और अपना मंत्र जाप करते जाएं और उसको आप दीर्घ श्वास के साथ करें,
मान लीजिए जरूरी नहीं है कि आपको 25 माला फेरनी है, 21 माला फेरनी है, जरूरी नहीं है। आप श्वास के साथ करें कि श्वास लेते हैं नमो अरहंताणंग बोले, श्वास छोड़ते हैं नमो सिद्धाणंग बोले। तो इस विधि से करेंगे तो शायद आपका शरीर आपको इतना परेशान नहीं करेगा, आपका मन भी स्ट्रांग बनेगा और आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। तो इसमें भी चित्त बन सकता, विकास हो सकता है चित्त का। और उसके साथ साथ कोई प्रतिमा, जैसे मैंने बताया था नवकार मंत्र का जाप करते हैं तो कोई भी इमेज आप सामने रख करके उसके आधार पर भी आप कर सकते हैं। और जब आपको माला जाप नहीं करना है तो आप उस समय चिंतन करें कि ये शरीर का जो मेरा दर्द है वो कुछ भी नहीं है। मैंने तो कितने कितने भव में कितने कितने दर्द सहन किए हैं, और मेरे से ज्यादा जो व्यक्ति असक्त है उनके तो कितना दर्द होता होगा, मेरा तो कुछ दर्द नहीं है। ऐसा अगर चिंतन करते हैं तो शरीर का जो हमारा जो दर्द है या शरीर की जो प्रॉब्लम है हमें इतनी बोधर नहीं करेगी, और उसके साथ हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। तो दीर्घ श्वास और इमेज के साथ भी करेंगे तो हमारा मन जमेगा। कुसुम जी, उनके बाद भूपेंद्र जी डागलिया। वंदा में नमस्वामी। वंदा में मेरा क्वेश्चन है कि पाप और पाप स्थान एक मतलब अलग अलग है तो वो समझाएं। और एक क्वेश्चन है कि क्रोध करना कषाय नहीं है, कषाय कलुषित होना कषाय आश्रव है। पाप और पाप स्थान एक नहीं है। हाँ। पाप स्थान का मतलब है जीव की परिणति, हमारे अपने इमोशंस है वो पाप स्थान है जहां पाप आता है। और पाप है वो प्राणातिपात, निशावाद, अदत्तादान, वो क्रिया है। मैं अगर क्रिया नहीं करूंगी तो मेरे पाप स्थान नहीं होगा। क्रिया अलग है, पाप अलग है, और पाप को करने वाला जीव अलग है। उद्गल और जीव जैसे दो चीजें होती है वैसे है। हमारा अपना जो भाव है, इमोशंस है पाप करने का, वो पाप स्थान है। और बाहर से जो क्रिया मारने की या झूठ बोलने की क्रिया होती है वो पाप कहलाता है। और दूसरा है क्रोध और कषाय। दूसरा क्वेश्चन क्या था? क्रोध कषाय। हाँ, क्रोध है वो हमारे भीतर के परिणाम है। क्रोध कषाय आत्मा के साथ चिपके हुए हैं, जो कार्बन शरीर के साथ होते हैं, वो क्रोध कषाय है। लेकिन क्रोध मैं जब उसको प्रकट करती हूँ तो मेरे भीतर में कलुष भाव पैदा होता है, कलुषता का व्यवहार मैं दूसरे के साथ करती हूँ, गड़बड़ दूसरे के साथ करती हूँ, तो वो मेरा योग हो गया। और इस कारण से वो आश्रव हो गया। आश्रव में एक योग आश्रव आता है, अशुभ योग आश्रव हो गया। जब मैंने क्रोध को प्रकट किया अपने एक्शन के थ्रू, मान लीजिए गुस्सा आया है और आपने एक किसी को थप्पड़ मारी, तो ये कलुष हो गया, कलुष व्यवहार हो गया, जिससे सामने वाले को पीड़ा हुई और सामने आपको साथ झगड़ा करेगा। तो ये झगड़ा करना फिर क्या हुआ? क्रोध के माध्यम से झगड़ा पैदा हो गया, तो ये कलुष आश्रव हो गया। तो क्रोध करना कषाय आश्रव है। क्रोध का यूज करना, मन वचन काया से उसका यूज करना, ये हमारा योग आश्रव के अंतर्गत आता है। भूपेंद्र जी डागलिया। वंदामी नमम सामी। ये गुणस्थान के बारे में आपने जो मैंने समझा है कि 12वें गुणस्थान के स्टार्ट में मोहनीय कर्म क्षय हो जाता है, और आपने बताया कि 12वें गुणस्थान के अंत में बाकी तीनों धनगाती कर्म क्षय हो जाते हैं। पर मैंने अभी कुछ दिनों पहले मुनिश्री दर्शन कुमार जी से सुना कि बाकी तीनों 13वें गुणस्थान के स्टार्ट में क्षय होते, तो थोड़ा कंफ्यूजन था, वो क्लियर करना था। हाँ, अब ये है कि समय एक ही होता है। 12वां गुणस्थान छूटा, 13वां गुणस्थान आया, तो दोनों एक ही पीरियड होता है। कुछ ऐसे मानते हैं, कुछ ऐसे मानते हैं, लेकिन वो समय एक ही होता है। जो अब इसको हम 13वें गुणस्थान का प्रारंभ कह सकते हैं और 12वें गुणस्थान का एंड कह सकते हैं, दोनों एक ही होता है। वंदा में एक चैट में क्वेश्चन आया है कि संवर और सामायिक में क्या डिफरेंस है? संबर और सामायिक, सामायिक 48 मिनट के लिए होती है, उसमें संबर ही होता है। लेकिन संबर 48 मिनट का हो जरूरी नहीं है। आप 10 मिनट का भी ले सकते हैं, 5 मिनट का भी ले सकते हैं, आधा घंटा का भी ले सकते हैं, पूरी रात का भी ले सकते हैं, वो संबर हो जाता है। और सामायिक केवल 48 मिनट की होती है। तो एक 48 मिनट की हुई सामायिक, फिर दूसरी करो, तीसरी करो, वैसे 48 मिनट की ही सामायिक का कालमान होता है। और एक का आता है कि जब अब्रोड मतलब यूएसए या दुबई कहीं भी जाते हैं तो देशावकाशिक या देश प्रति व्रत है वो कैसे पालें, क्योंकि वहाँ माइल्स का पता नहीं होता। माइल्स देशावकाशिक व्रत है, उसमें देशावकाशिक का मतलब है आंशिक त्याग। आप दिशाओं का भी आंशिक कर सकते हैं,
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो आपके व्रत लिए हुए हैं, मान लीजिए आपने व्रत लिया है, उसमें आपने सीमा रखी है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो कितनी लंबी सीमा है। अगर आपने ये व्रत लिया नहीं है तो आप ऐसे ले सकते हैं कि मैं इतने इतने क्षेत्रों में, जहां भी फ्लाइट जितनी दूर जाती है, जितने क्षेत्र में फ्लाइट ऊपर नीचे जाती है, वो मेरा इंक्लूड है, मैं उन सबको छोड़ करके मैं ये व्रत स्वीकार करती हूँ, तो आपके दोष नहीं लगेगा और देशावकाशिक व्रत का भी पालन हो सकता है। और एक और है कि जितना तत्व विद्या, जैन तत्व विद्या किताब में आया है कि ताली बजाएं तो अजीब है, तो ड्रमिंग आवाज मिश्र कैसे होगी? ताली अजीव, ताली बजाएंगे तो अजीव, यानी वो तो जीव होना चाहिए। अजीव ताली बजाते हैं तो अजीव तो नहीं, जीव होना चाहिए, क्योंकि जीव ही बजा रहा है। और दूसरी बात, क्योंकि उसमें पुद्गल का सहयोग है, तो मिश्र भी कह सकते हैं पुद्गल का सहयोग, लेकिन वो ताली बजाना जीव के अंतर्गत आएगा, शायद अजीव के अंतर्गत नहीं आएगा। और वो बांसुरी बजाते हैं, उसमें बांसुरी दूसरी चीज है और जीव दूसरा है, इसलिए उन दोनों का संयोग होता है। एक अंतिम जिज्ञासा, हेमा जी बारोला। वंदामी नमस्कामी, घाती और अघाती कर्म में कौन से कर्म सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होते हैं? और 6 काय के जीव कौन सी गति में होते हैं? 6 काय के जीव, टोटल 6 काय के जीव त्रियंश गति में आते हैं, बाकी मनुष्य गति में नहीं आते हैं। तो 6 काय के टोटल जीव त्रियंश गति में आते हैं। और घाती अकर्म, घाती अघाती कर्म में सर्वघाती कौन, देश घाती कौन, ये जो मैंने एक चार्ट दिया है आपको, सत्ता, उदय, उद्वद, बंद, उद्वद आदि का, तो आप उसमें अच्छी तरह से देखो, आपको पता चल जाएगा कि कौन से कर्म से हमारी देश घाती होती है, कौन सा कर्म हमारा सर्वघाती होता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। एक सौगन पे हो रहा है अंतिम जी, ऐसा सौगन ले सकते हैं क्या कि हम जितना देखें, जितना खाएं, मतलब जितनी क्रियाएं करें, उनका कहने का मतलब है उतना त्याग है, मतलब उसके अलावा बाकी सबका त्याग है? नहीं, त्याग ऐसे तो होता नहीं है, मतलब फिर भी मान लीजिए आपने कर लिया, तो आपका तो खुला है ना, कि आप आज इतनी देख रहे हैं, कल आप और आगे देखना स्टार्ट करेंगे, फिर और आगे स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें तो सारा ही खुला है दुनिया का, तो त्याग किस चीज का हुआ? इसमें त्याग नहीं होता है। और त्याग की एक सीमा होती है कि ठीक है, आज मैं जितने पदार्थ को जानता हूं उतने ही पदार्थ को खाऊंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं खाऊंगा, उससे ज्यादा मुझे त्याग है, तो त्याग इस प्रकार होता है। वैसे खुला एकदम ओपन हो गया तो त्याग नहीं होता है। बहुत बहुत के कार्य क्षेत्रों, उनसे उत्पन्न विकारों इत्यादि के बारे में जाना। अब घ्राणेन्द्रिय आदि इंद्रियों के विषय में प्रशिक्षण के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समनी श्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामी नमस्कामी। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, 12वां बोल हमारा चल रहा है और इंद्रियों की चर्चा चल रही है। वैसे इंद्रियों की चर्चा हमारे पिछले बोलों में हो चुकी है। 2 प्रकार की इंद्रियां, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। अभी हम इंद्रियों के विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इंद्रियां ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय क्रम का क्षोभम है, और विषय को जानना यानी इंद्रियों का विकास है। तो इंद्रियों का विकास भी क्षोभम ही होगा। जानना है, जो भी विकास होता है वो विकास क्षोभम से ही होता है। तो हम इंद्रियों के विषय को जानते हैं, वो भी हमारा विकास है, वो भी हमारा क्षोभम है। लेकिन केवल हमें जानना नहीं है, जानने के साथ हमें और अधिक क्षोभम बढ़ाना है, कर्मों का बंधन नहीं करना है। जहां भी कर्मों के बंधन की बात आती है वहां मोहनीय कर्म जुड़ जाता है, और जब मोहनीय कर्म सघन होता है तो बंधन बहुत सघन बनता है, और मोहनीय कर्म हल्का होता है तो कर्म हल्का बनता है। तो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय के साथ अगर ये मोहनीय का योग होता है तो कर्म हल्के नहीं भारी बनना स्टार्ट हो जाता है।
तो ज्ञानावर्णीय कर्म, आज हम चर्चा करेंगे घ्राणेन्द्रिय की, यानी दो हमारे इंद्रिय विषय हो चुके हैं, श्रोतेंद्रिय और चक्षुंद्रिय। आज हम करेंगे घ्राणेन्द्रिय की चर्चा। घ्राणेन्द्रिय का विषय है गंध। जो भी हम गंध लेते हैं, सुगंध लेते हैं, नाक के माध्यम से लेते हैं। जितनी भी गंध आती है दुनिया में और हमें जितनी भी गंध की अनुभूति होती है, वो सब नाक के माध्यम से होती है। नाक जिसका काम होता है, घ्राणेन्द्रिय जिसका काम होता है गंध लेना, जिसका विषय है गंध लेना, जिसका व्यापार कहो, विषय कहो, जो कुछ भी कहो, घ्राणेन्द्रिय का काम है। तो गंध दो प्रकार के होते हैं, सुगंध और दुर्गंध। यानी घ्राणेन्द्रिय के विषय गंध है, गंध दो प्रकार का है, सुगंध और दुर्गंध। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें सुगंध आती है, अच्छी लगती है, और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें गंध आती है तो अच्छी नहीं लगती है। एक वस्तु जिसमें सुगंध भी आ सकती है, दुर्गंध भी आ सकती है। आम है, आम अगर पका हुआ है आप लेके आएंगे, आपको बड़ी उसकी सुगंध अच्छी लगेगी, लेकिन जैसे ही आम सड़ना स्टार्ट होता है, सड़ जाता है, तो उसमें दुर्गंध पैदा हो जाती है। तो घ्राणेन्द्रिय का विषय गंध, गंध दो प्रकार का है, सुगंध और दुर्गंध। अब इसके विकार कितने बनते हैं ये हम देखेंगे। घ्राणेन्द्रिय के विकार 12 बनते हैं, 60 नहीं है, यहाँ 60 गलत है, आप 12 लिखेंगे। घ्राणेन्द्रिय के विषय 2 है, सुगंध और दुर्गंध। विषय 2 है, सुगंध और दुर्गंध। अब इसको पहले हम, जो भी सुगंध या दुर्गंध है वो सचित्त हो सकती है, मिश्र हो सकती है, अचित्त हो सकती है। तो पहले हम इसको 3 के साथ गुणा करेंगे। विषय 2 है, सुगंध और दुर्गंध। सुगंध अचित, सचित और मिश्र भी हो सकती है, दुर्गंध अचित, सचित और मिश्र भी हो सकती है। इसका 6 प्रकार हो जाते हैं। और 6 को, ये सुगंध अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। किसी को सुगंध अच्छी, बहुत अच्छी होती है तो अच्छी लगती है, किसी को दुर्गंध होती है, बहुत गंदी होती है, बहुत गंदी लगती है। तो ये सुगंध अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की हो सकती है। तो 6 को इंटू 2 करने से 12 हो जाते हैं। तो घ्राणेन्द्रिय के विषय है, घ्राणेन्द्रिय के विषय है 2 और उसके विकार है 12। इसमें राग और द्वेष नहीं जुड़ेगा, राग और द्वेष जुड़ेगा लेकिन शुभ अशुभ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि विषय अच्छा या बुरा दोनों अपने आप में ही है। सुगंध और दुर्गंध अपने आप में ही अच्छा या बुरा है, इस कारण से इसके साथ शुभ अशुभ नहीं जुड़ेगा, केवल राग और द्वेष जुड़ेगा। और 3 जुड़ेगा, सचित, अचित और मिश्र। इस प्रकार इसके 12 प्रकार हो जाते हैं। अगला हमारी इंद्रिय है रसनेन्द्रिय। रस लेना, स्वाद लेना। जिह्वा का काम होता है स्वाद लेना, और ज्यादा कर्म व्यक्ति स्वाद के माध्यम से बांधता है। खाता है, टेस्टी चीज है, प्रशंसा करता है, मन में आता है अरे कितनी अच्छी चीज है, कितनी टेस्टी चीज है, कर्मों का बंधन कर लेता है। चीज टेस्टी नहीं है, अच्छी नहीं है, तो उसकी निंदा हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे राग और द्वेष के माध्यम से कर्मों का बंधन निरंतर होता रहता है। क्योंकि दुनिया में हम ज्यादा इस रसनेन्द्रिय के साथ जीते हैं, खाने के साथ जीते हैं, और खाना जब जब भी खाते हैं अच्छा या बुरा विचार मन में आता रहता है, अच्छी चीज है या बुरी चीज है मन में आती रहती है, उसके कारण राग और द्वेष पैदा होते रहते हैं। इस कारण से इस रसनेन्द्रिय से ज्यादा कर्मों का बंधन होता है। अब रसनेन्द्रिय का विषय है रस, स्वाद लेना। 5 प्रकार का है, तिक्त, कटु, कसाय, अम्ल और मधुर। तिक्त होता है तीखा, बहुत तीखा, जैसे सौंठ तीखी होती है, काली मिर्च तीखी होती है, इसको तिक्त कहते हैं। कटु यानी जिसका कड़वा स्वाद होता है, जैसे नीम होता है, नीम का स्वाद कितना कड़वा होता है। यद्यपि नीम कोई खराब नहीं है, नीम भी अच्छा होता है। कहा जाता है स्किन की प्रॉब्लम होती है तो नीम पिलाते हैं, नीम का रस पिलाते हैं। और जब समय बदलता है, चैत्र का महीना आता है, समय बदलता है, तो नीम पिलाते हैं ताकि ब्लड है वो शुद्ध हो जाता है। तो नीम खराब नहीं है, लेकिन इसका स्वाद कड़वा होता है, बड़ा कड़वा होता है, हर कोई व्यक्ति पी नहीं सकता, तो कटु नीम कहलाता है। फिर है कसाय। कसाय का मतलब कसेला, यानी जिसको खाने के बाद खाते हैं तब तो उसका स्वाद कसेला लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो चीज हमारे मुंह में रहती है, उससे हमारी लाल ग्रंथियां डेवलप होती है,
तो हमें उसमें टेस्ट की अनुभूति होती है, यानी मीठा टेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। वो कसाय कहलाता है, जैसे हरड़ होती है, जैसे आंवला होता है, खाते हैं तब ऐसा और तरह का स्वाद होता है, लेकिन धीरे धीरे इसका टेस्ट मुंह में बदल जाता है, जो पीछे से मीठा हो जाता है वो कसाय कहलाता है, हरड़ आदि कहलाता है। अम्ल जो खट्टा होता है, जैसे नींबू होता है, नींबू खट्टा होता है, इमली होती है, इमली खट्टी होती है, तो ये सारे अम्ल कहलाते हैं। मधुर, पांचवा रस है मधुर। मधुर दुनिया में जितनी भी मीठी चीजें होती है वो मधुर ही होती है। खाते हैं तब तो मधुर टेस्ट आता है, बाद में उसका टेस्ट कड़वा भी हो सकता है, लेकिन जो भी मधुर चीजें दुनिया में है वो सारा मधुर के अंदर, यानी मीठी चीजें जो भी है, टेस्ट में जो मीठा होता है, चाहे चीनी हो, चाहे मिश्री हो, चाहे और भी कोई मिठाई हो, वो सारा मधुर के अंतर्गत आता है। तो ये 5 प्रकार के हैं, यानी रसनेंद्रिय के विषय 5 है। अब देखते हैं इसके विकार कितने बनते हैं। इसके विकार बनते हैं 60। विषय 5 है, विकार है 60। कोई भी वस्तु आप खाते हैं, मान लीजिए आपने आम खाया, आम का टेस्ट आपने लिया, अब आम सचित भी हो सकता है, जिनको सचित का त्याग है वो अचित खाएंगे, सचित अचित भी हो सकता है। किसी व्यक्ति को सचित अचित करने की प्रोसेस पता नहीं है तो वो मिश्र भी हो सकता है, यानी जो चीज अचित आप करते हैं, अचित हुई नहीं है पूरी, वो मिश्र कहलाती है। तो एक ही पदार्थ सचित भी हो सकता है, मिश्र भी हो सकता है, अचित भी हो सकता है। इस कारण से वो 3 सचित, अचित और मिश्र, इसको 5 के साथ गुणा करो, यानी हर एक वस्तु, चाहे वो तिक्त है, चाहे कटु है, चाहे अम्ल है, चाहे मधुर है, जो भी वस्तुएं हैं वो सारी सचित, अचित, मिश्र सब प्रकार की हो सकती है। इस कारण से 5 × 3 = 15, 15 हो गया। और फिर 15 को जो भी वस्तुएं हैं, तिक्त, कटु, कसाय, अम्ल, जो भी सचित, अचित इसके साथ जुड़ जाती है, 15 प्रकार हो जाते हैं। 15 प्रकार के प्रति हमारे मन में राग और द्वेष भी आ सकता है। वस्तु अच्छी है, राग आ जाएगा, वस्तु अच्छी नहीं है तो उसके प्रति द्वेष का भाव आ जाएगा। तो 15 × 2 = 30। और फिर 30 को हम अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, 30 × 2 = 60। तो रसनेंद्रिय के विकार 60 बनते हैं, जो हमारे कर्म बंधन में निमित्त बनते हैं, जो हमारे मोहनीय कर्म को और अधिक बढ़ाते हैं। तो ये रसनेंद्रिय के विकार हुए। आगे हम चलते हैं स्पर्शनेंद्रिय। इसके विषय है 8। इसका स्पर्शनेंद्रिय का विषय है स्पर्श। इसके 8 प्रकार है। 4 तो मूल है और 4 इस मूल से बनते हैं, यानी इनको मिलाने से जो और है वो बनते हैं, वो 4 कहलाते हैं। वैसे स्पर्शनेंद्रिय के मूल विषय 4 ही है, मूल स्पर्श 4 ही है, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। शीत का मतलब ठंडा, उष्ण का मतलब गर्म, स्निग्ध का मतलब सॉफ्ट, कोमल, और रुक्ष का मतलब रफ। जिसका स्पर्श होता है रफ होता है एकदम, वो रुक्ष कहलाता है। तो ये 4 स्पर्श मूल है, और 4 स्पर्श जो पीछे वाले हैं वो इनसे बनते हैं, वो मूल नहीं है। इनकी सघनता और विशेषता है, जब शीत, उष्ण या स्निग्ध, रुक्ष, इनकी जो सघनता होती है यानी बहुलता होती है, ज्यादा मात्रा होती है, तो अलग अलग ये स्पर्श बनते हैं। तो हम इसके बारे में बताएंगे। पहले हम ये समझे कि स्पर्श, रसनेंद्रिय का एक विषय स्पर्श, उसके 8 प्रकार है। शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, गुरु, गुरु का मतलब हल्का। बहुत सारी वस्तुएं हल्की होती है, जैसे रुई होता है, कॉटन होता है, हल्की होती है। गुरु का मतलब भारी, जैसे पत्थर होता है, भारी होता है। मृदु का मतलब होता है कोमल, एकदम मृदु। घी होता है, मक्खन होता है, वो एकदम कोमल सॉफ्ट होता है। और कर्कश का मतलब होता है रफ होता है, रफ भी होता है। और कर्कश का मतलब होता है ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा और रफ, उसको हम कर्कश कहते हैं। तो ये 8 विषय हो गए। क्योंकि ये 4 है, वो मूल नहीं है, वो मूल के साथ मिलकर के बनते हैं, इस कारण से ये 4 एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो ये 8 हमारे स्पर्शनेंद्रिय के विषय हो गए हैं। अब देखते हैं कि 8 का स्पर्श के कितने विकार बनते हैं। तो हर एक वस्तु सचित भी हो सकती है, अचित भी हो सकती है, मिश्र भी हो सकती है। तो 8 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 24 हो गया। 24 को हम 2 से राग और द्वेष से गुणा करेंगे तो 48 हो गया।
और फिर 48 को फिर हम अच्छे या बुरे यानी शुभ और अशुभ से गुणा करेंगे तो 96 हो जाता है। इस प्रकार ये 96 स्पर्शनेंद्रिय के विकार होते हैं। हम स्पर्श करते हैं तो भी राग द्वेष का भाव आ जाता है, स्पर्श करते हैं तो अच्छा या बुरा जो भी पदार्थ होता है उसके प्रति राग और द्वेष होता है, जो भी सचित अचित मिश्र पदार्थ होता है उसके प्रति राग द्वेष भाव आता है। तो इस प्रकार स्पर्शनेंद्रिय के हमारे विषय हैं 8 और विकार बनते हैं 96। इस प्रकार टोटल विकार हो गया 240, यानी 5 इंद्रियों के 23 विषय हैं और 240 विकार है। यानी ज्ञान करने का माध्यम तो 23 ही है, क्षोभसम का माध्यम तो 23 ही है, लेकिन कर्म बंधन का माध्यम 240 हो जाते हैं। कितने ज्यादा हो जाते हैं। इस प्रकार हम अपने कर्मों का बंधन करते हैं इन 5 इंद्रियों के माध्यम से। इनके प्रति राग द्वेष, इनके प्रति आसक्ति, इनके प्रति घृणा का भाव, इनके प्रति प्रतिक्रिया का भाव कुछ भी होता है तो व्यक्ति कर्मों का बंधन करता है। तो ये 5 इंद्रियां हैं जिसके माध्यम से हर समय कर्मों का बंधन होता है। हम आश्रव है, आश्रव को ग्रहण किससे करते हैं? ये 5 इंद्रियों से ही आश्रव का ग्रहण होता है। बाहर से जितने भी पुद्गल होते हैं, कर्म पुद्गल, उनको हम आश्रव के थ्रू अंदर लेके जाते हैं। तो आश्रव हमारा, आश्रव का रास्ते, आश्रव को लाने का यानी उन कर्मों को लाने का रास्ता ये 5 ही है, 5 इंद्रियां, इसके थ्रू ही कर्मों का बंधन होता है। तो 5 इंद्रियों के प्रति अगर हमारी सजगता होती है, 5 इंद्रियों के प्रयोग में अगर हमारा विवेक होता है तो हम कर्मों का बंधन कम कर सकते हैं। जब भी कोई प्रकार का राग द्वेष का भाव आए, जब भी अच्छे या बुरे का भाव आए, तब मन में यह सोचना चाहिए कि नहीं, मुझे राग द्वेष नहीं करना चाहिए, मेरे कर्मों का बंधन हो जाएगा। आसक्ति जितनी तीव्र होती है, कर्मों का बंधन उतना ही तीव्र होता है। आसक्ति को हमें कम करना चाहिए। खंदक मुनि की घटना तो आप जानते होंगे। खंदक मुनि जिन्होंने एक काचर को छोला था, काचर छोल रहे थे, छोलते छोलते मन में आया कि मैंने कितना अच्छा काचर छोला है, बिना मतलब कर्मों का बंधन हो गया। ऐसे सघन कर्मों का बंधन जीवन कैसे? जब स्कंदक मुनि साधना कर रहे थे, जिन्हें खंदक भी कहते हैं, साधना कर रहे थे, साधना के दौरान उनके शरीर की चमड़ी को पूरा उघाड़ा गया। क्यों? क्योंकि ऐसे कर्म बंधे हुए थे। स्कंदक मुनि ने ऐसे कर्म बांधे थे, जब काचर छोल रहे थे उनके मन में यह भाव आया था कि मैंने कितना अच्छा काचर छोला है। और छोलते समय हमारे भीतर में ये राग द्वेष, अच्छा या बुरा विचार आता है तो भारी कर्मों का बंधन हो जाता है। हमें पता नहीं चलता है कैसे कर्म हम बांध लेते हैं। तो इस प्रकार खंदक मुनि ने काचर छोलते हुए भारी कर्मों का बंधन किया था, और इस कारण से उनके शरीर, पूरे शरीर की, जब वो साधना में बैठे हुए थे, ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, जो भी काचर का बीज था वो एक राजा बन गया था और उसके थ्रू पूरे स्किन की चमड़ी को उधारा गया था। ये कर्मों का बंधन है। कर्म कैसे बनते हैं? ये 5 इंद्रियां हैं जिनके प्रति हमारे मन में राग और द्वेष का भाव आता है, आसक्ति का भाव आता है, तो हम कर्मों का भारी बंधन कर लेते हैं। और 5 इंद्रियों के ये 240 विकार होता है, यानी 240 प्रकार से हम कर्मों का बंधन कर सकते हैं। तो हमें इसमें सजग रहना चाहिए। अब हम देखेंगे कि ये जो 4 स्पर्श है, गुरु, लघु, कर्कश, मृदु, ये कैसे बने हैं। और ये 4 जो स्पर्श है, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, ये 4 स्पर्श, इनका कार्य क्या है? 4 स्पर्श बनने का कारण, जैसे लघु, हल्का बनना है किसी चीज को, जैसे रुई बनती है, कॉटन हल्का है। हल्का कैसे बनेगा? जितनी वस्तु ड्राई होती है, जितनी वस्तु रुक्ष होती है, सूखी होती है, वो उतनी ही हल्की होती है। आपने महसूस किया होगा, कपड़ा गीला है, जिसमें पानी है, वो भारी होगा। जैसे ही कपड़ा सूख जाएगा, उसका पानी सूख गया, कपड़ा हल्का हो जाएगा। तो जितना भी उसमें रुक्षता आएगी, जितनी स्निग्धता आती है, भारीपन आता जाता है, जितनी उसमें रुक्षता आएगी, ड्राइनेस आएगी, वो व्यक्ति चीज हल्की होती जाती है। गुरु कैसे बनता है? स्कंद होते हैं, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष, ये स्पर्श होते हैं। इन स्पर्शों में सारे, हर एक पदार्थ में ये स्पर्श तो होते ही हैं। जितने भी मूर्त पदार्थ होंगे उन सारों में ये स्पर्श होंगे, लेकिन जिस स्पर्श में स्निग्ध स्पर्श ज्यादा होता है, मान लीजिए जैसे शीत उष्ण है, उसकी 2 ही प्रदेश है, और स्निग्ध उष्ण के 4, स्निग्ध स्पर्श के 4 प्रदेश हो जाते हैं, तो वो भारी हो जाएगा, अपने आप गुरु हो जाएगा। जो भी चीज होती है
आपने महसूस किया होगा, घी डालते हैं उसमें, कोई भी स्निग्ध चीज होती है, गीली होती है, उसमें आपने स्निग्ध चीज डाल दी, घी डाल दिया या कोई भी चीज डाल दी उसमें, तो वो भारी होती जाएगी, पचने में भी भारी और वजन से भी भारी हो जाएगी। तो गुरु का मतलब होता है जिसमें स्निग्ध स्पर्श ज्यादा होता है। शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष, ये 4 स्पर्श है। स्पर्श तो चारों ही एक पदार्थ में होंगे, लेकिन जिसमें स्निग्ध की मात्रा ज्यादा हो जाती है वो चीज भारी बन जाती है। तो गुरु बनने का ये तरीका है जिसमें स्निग्ध स्पर्श ज्यादा होता है। मृदु का मतलब है कोई भी चीज मृदु बनती है, जैसे घी है, मक्खन है, मृदु बनता है। तो मृदु कोमल कैसे बनेगा? उसमें शीत और स्निग्ध दोनों स्पर्श ज्यादा मात्रा में होते हैं या दोनों ज्यादा मिल जाते हैं तो मृदु स्पर्श का निर्माण होता है। अगला है कर्कश। ये कर्कश जो रफ स्पर्श बनता है, कैसे बनता है? आपने देखा होगा, सर्दी होती है तो सर्दी में काफी लोगों की एड़ियां फट जाती है, हाथ पैर फट जाते हैं, वो कर्कश हो जाते हैं। तो कर्कश कैसे होता है? रुक्षता आती है, रुक्षता आती है, बॉडी में गर्मी होती है और बाहर से रुक्षता होती है। तो रुक्ष और उष्ण प्रदेश अगर ज्यादा हो जाते हैं, इनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है और ये दोनों मिल जाते हैं तो कर्कश स्पर्श बन जाता है। तो ये जो मूल स्पर्श है, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष, ये मूल तो 4 स्पर्श है और ये 4 पीछे वाले स्पर्श इन 4 स्पर्शों के मेल जोल से बनते हैं। तो ये 8 स्पर्श हो गए। अब हम देखेंगे इनके मेल जोल से क्या और होता है रिएक्शन, इनका स्वभाव क्या है, स्पर्श का स्वभाव। जैसे शीत स्पर्श है, शीत स्पर्श क्या होगा? निर्मल होगा। व्यक्ति जितना ज्यादा भीतर में जिसकी गर्मी ज्यादा रहेगी वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा उत्तेजित होगा। आपने महसूस किया होगा, जिस व्यक्ति के शरीर में पित्त का प्रकोप ज्यादा होता है तो व्यक्ति गर्म होता है, गर्म नेचर वाला होता है और जल्दी जल्दी गुस्से में आ जाता है। और जो व्यक्ति ठंडा होता है, कफ की मात्रा समझ लो, जिसके व्यक्ति के शरीर में ठंडाई ज्यादा होती है, ठंड ज्यादा होती है, तो व्यक्ति इतना ज्यादा गर्म नहीं होता है, उसका नेचर इतना गर्म नहीं होता है। तो शीत स्पर्श निर्मलता का कारण है और जमाने का कारण है। कोई भी चीज जमती है तो शीत के कारण जमती है, ठंड के कारण जमती है। आपने महसूस किया होगा, बहुत ठंड होती है तो बाहर वस्तुएं जम जाती है, बर्फ की तरह हो जाती है। तो शीत उष्ण का काम होता है जमाना, उष्ण स्पर्श का काम होता है मृदुता, कोमलता पैदा करता है और पकाने का काम करता है। अग्नि क्या करेगी? हर पदार्थ को पकाएगी। खाना बनाना है तो अग्नि का स्पर्श चाहिए, कोई भी चीज अचित करना है तो अग्नि का स्पर्श चाहिए। तो अग्नि क्या करती है? पकाती है चीजों को और कोमल बना देती है। जो भी रुक्ष चीजें होती है, पानी में डालो, अग्नि में उसको पकाओ, कोमल बन जाती है। अगला है स्निग्ध स्पर्श। उसके संयोग से, उस स्निग्ध स्पर्श से जो पुद्गल 2 आपस में मिलते हैं, उस स्निग्ध स्पर्श से मिलते हैं। जैसे 2 पेपर होते हैं, आप उसको चेपते हैं तो ग्लू का यूज करते हैं, गोंद का यूज किया, 2 पेपर चिपक गए। तो ये स्निग्ध स्पर्श क्या करता है? 2 वस्तुओं को मिलाता है। मिलाने का काम स्निग्ध स्पर्श का होता है। जिस भी पदार्थ में स्निग्ध स्पर्श ज्यादा होता है वो पदार्थ चिपकेगा, मिल जाएगा। और रुक्ष स्पर्श क्या करता है? दोनों को अलग कर देता है। जितनी वस्तु गीली होती है मिलती रहती है, चिपकती रहती है, जितनी वस्तु ड्राई हो जाती है बिखर जाती है, अलग अलग हो जाती है। लकड़ी होती है, वृक्ष होता है, लोग वृक्ष को काटते हैं, लकड़ी गीली होती है तब तक तो वो गीली है और चिपकी हुई रखी। जैसे जैसे वो ड्राई होती है, जैसे जैसे ड्राई होती है, आप उसको काटते हैं तो अलग अलग उसके टुकड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये रुक्षता का मतलब होता है बिखेरना। तो ये स्पर्श का स्वभाव होता है। जो 8 स्पर्श है उसमें 4 मूल स्पर्श है, ये मूल 4 स्पर्श का ही स्वभाव होता है। वो बाकी के 4 जो स्पर्श है वो इसके माध्यम से बनते हैं, उनका स्वभाव इनके थ्रू ही बनता है। इस कारण से ये 4 स्पर्श है और इनका अपना स्वभाव होता है। तो इस प्रकार हमने 5 इंद्रिय विषयों के 23 विषय उसकी चर्चा की। अब चर्चा के दौरान आपके मन में कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आया है तो आप उसको पूछ सकते हैं। उससे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है एडवांस में जो आए हुए रहते हैं उनको हम थोड़ा उत्तर दे देते हैं, उसके बाद आज के क्वेश्चन चलेंगे। सुमन नाटा का एक क्वेश्चन है कि 4 समय वर्तमान का कितना समय होता है? वर्तमान का 4 समय कितना होता है वो तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास केवल ज्ञान है नहीं। वो तो केवल ही बता सकते हैं कि कितना समय होता है।
और हाँ, इतना अपने को समझाया गया है कि एक पलक झपकते हैं, उस समय हमारे असंख्य समय बीत जाता है। अब असंख्य समय बीत गए, अब असंख्य समय में तो हमें ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसका 4 समय कितना होता है। अगला है ज्योति डागा का एक क्वेश्चन है कि आपने मिथ्यत्व के बारे में समझाया, तो हम घर पर हनुमान जी की, पीतर जी की को मानते हैं, तो इन्हें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? सम्यक्त्व और मिथ्यत्व का संबंध हमारे विचारों से है। आपका विचार क्लियर होना चाहिए, आपकी समझ क्लियर होनी चाहिए कि हनुमान जी और पीतर जी को मानने से कोई धर्म नहीं होता है। अगर आपको उसको धर्म मान करके आप उनकी पूजा उपासना करेंगे तो आपके मिथ्यत्व का स्पर्श हो सकता है, लेकिन वैसे हमारा क्षोभसम सम्यक्त्व होता है, क्षायिक सम्यक्त्व वाला तो करेगा नहीं। क्षोभसम सम्यक्त्व होता है, तो क्षोभसम सम्यक्त्व में व्यक्ति सांसारिक होता है, तो संसार की वस्तुएं वो करता है, लेकिन याद रखे इसे धर्म मानकर नहीं करना है। समझ दिमाग में आनी चाहिए, सम्यक्त्व हमारी समझ है, हमारी स्वयं के दिमाग की समझ है, हमारी समझ करेक्ट होनी चाहिए कि इसमें हमारा धर्म नहीं होता है, ये धर्म का माध्यम नहीं है, ये संसारिक कार्य का माध्यम है। संसारिक कार्य में कोई कुछ भी करे, चाहे कुलदेवी को करे, चाहे पितर जी हनुमान जी को करे, ये उनकी अपनी इच्छा होती है। उससे मिथ्यात्व और सम्यक्त्व ऐसा कुछ है नहीं। मिथ्यात्व का तो स्पर्श जैसे तो होता ही है, क्योंकि हमारा क्षेपसम सम्यक्त्व है, तो बार बार मिथ्यात्व और सम्यक्त्व आता रहता है, तो स्पर्श होता ही है, लेकिन धर्म मान करके उनकी पूजा उपासना नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कल्पना जी का कि प्रदेशोदय को कैसे भोगा जाए? प्रदेशोदय हमारी आत्मा में ऑटोमेटिक खत्म होता है, हमें पता नहीं चलता है, वो कर्म ऑटोमेटिक अंदर आत्मा में भोगा जाता है। छतर सिंह जी का जोरडिया का एक क्वेश्चन है कि हम फ्लावर पॉट होते हैं, उसमें पौधे लगाते हैं, तो जो भी पॉट होता है उसको स्वच्छ भी करते हैं, उसको ठीक भी करते हैं, उसमें कचरा और आ गया तो उसको बाहर भी निकालते हैं, कुछ भी करे तो उसमें पाप लगता है क्या? तो पाप और धर्म की आप ये मान्यता समझ लो कि जो भी सांसारिक काम है और जिसमें जीव होते हैं, ये तो स्पष्ट है कि भगवान ने वनस्पति में जीव बताया है, तो स्पोर्ट की आप सुरक्षा करें, इसका मतलब है कि आप जीवों का एटमॉस्फेयर बना रहे हैं, वातावरण बना रहे हैं कि ताकि जीव फ्लरिश हो, जीव आगे बढ़े, जीव को पैदा करने का, उसको जीवित रखने का आप कार्य कर रहे हैं, तो उसमें तो धर्म तो कैसे होगा, पाप ही होगा। अगला है हेमा जी का एक क्वेश्चन है कि संयमा संयमी, व्रता व्रती, धर्मा धर्मी का अर्थ क्या होता है? तो ये संयमा संयमी कहे, धर्मा धर्मी कहे, व्रता व्रती कहे, बात एक ही है। जिसमें पूरा संयम नहीं है वो, और जिसमें पूरा असंयम भी नहीं है, संयम भी नहीं है पूरा, और पूरा असंयम भी नहीं है, पूरा अव्रत भी नहीं है, पूरा व्रत भी नहीं है, पूरा धर्म भी नहीं है, पूरा अधर्म भी नहीं है, बीच की स्टेज है वो संयमा संयमी या व्रता व्रती या धर्मा धर्मी कहलाती है। अब एक उनका और क्वेश्चन है कि प्रतिक्रमण करने के बाद खाना खा सकते हैं क्या? प्रतिक्रमण का खाना कोई पार्ट नहीं है कि भी प्रतिक्रमण करने से पहले खाओ या बाद में खाओ। प्रतिक्रमण आत्मा की विशुद्धि है। अब खाना या नहीं खाना आपकी चॉइस है। आप त्याग करते हैं तो त्याग में तो धर्म है, आप खाना खाएंगे तो अव्रत हो जाएगा। तो जैसी आपकी इच्छा है वो तो आपके अनुसार है, आपकी स्वतंत्रता है इसमें, लेकिन प्रतिक्रमण में खाना कोई प्रतिक्रमण का पार्ट नहीं है, ये ध्यान में रखिए। तो ये इतने क्वेश्चन मैंने बताए हैं। अब आज के जो क्वेश्चन है वो चलेंगे। बहुत बहुत कृतज्ञता। प्रभा जी पारक, उनके बाद परम जी दुग्गड़ तैयार है। प्रभा जी पारक। वंदामी नमस्कामी। हाँ, हम वंदामी, जो हम सुबह पानी भरते हैं घड़े में, तो वो घड़ा कच्चे पानी से धोते हैं पहले, तो उसमें फिर फिल्टर पानी डालते हैं, एक्वागार्ड का पानी डालते हैं, तो वो पानी सचित हुआ या अचित हुआ? घड़ा कौन सा है आपका? मिट्टी का घड़ा है या पीतल का या स्टील का घड़ा है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर मिट्टी का घड़ा है तो मिट्टी के घड़े में पानी से आप धोते हैं, कच्चे पानी से धोते हैं, तो वो पानी पक्का हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि वो पानी मिट्टी चूस लेती है उसको। लेकिन अगर घड़ा आपका स्टील का है या और किसी धातु का है तो उसमें पानी डालोगे तो मिश्र हो जाता है। वैसे तो इतना होता है, लेकिन मिश्र की संभावना रहती है, इसलिए उसको पहुंच के डालना चाहिए। और मिट्टी का पानी में भी, अगर मिट्टी का घड़ा है उसमें आपने ज्यादा उसमें पानी डाल दिया और पानी उसमें अंदर पड़ा है, तो उसको सुखा दो,
सुखाने के बाद, क्योंकि मिट्टी के घड़े का पानी जल्दी सूख जाता है, तो सूखने के बाद उसमें स्निग्धता रहती है तो कोई बात नहीं, लेकिन पानी की मात्रा रहती है तो गड़बड़ होता है। तो पानी की मात्रा न रखे, उस स्निग्ध है तो कोई बात नहीं है, तो उसमें मिश्र की बात नहीं है। लेकिन अगर स्टील का या धातु का घड़ा है तो उसमें मिश्र की संभावना है। परमजीत दुग्गड़, उनके बाद ललित जी कोठारी। परमजीत दुग्गड़ बोलिए आप। पुण्य और भाग्य, वंदामि नमस्कामी, पुण्य और भाग्य में क्या अंतर है? पुण्य और भाग्य, पुण्य जो भी हमने अतीत में कर्म किए हैं उस कर्म से हमारे पुण्य बनते हैं। अब पुण्य, भाग्य पुण्य का ही एक पार्ट है। अब ये समझ लो, क्योंकि वो कर्मों का ही खेल है, पुण्य जितने जितने होगा उतना उतना भाग्य मजबूत होगा। तो पुण्य से ही हमारा भाग्य बनता है, यानी पुण्य कहे या भाग्य कहे बात एक ही है, लेकिन पुण्य हमारे अशुभ कर्म पुद्गल है और भाग्य अच्छा या बुरा भाग्य है वो हमारी आत्मा की क्वालिटी है, जिसमें क्षयोपशम होता है। तो क्षयोपशम ज्यादा होगा तो भाग्य मजबूत होगा, और पुण्य का बंधन ज्यादा होगा तो भाग्य कमजोर भी हो सकता है। ललित जी कोठारी, उनके बाद सरला जी मालूम। वंदामि नमन स्वामी, मेरे 3 प्रश्न हैं। एक तो ये कि 5वें गुणस्थान का श्रावक 7वें गुणस्थान में जाता है क्या, और दूसरा साधु जो 6ठे गुणस्थान में है तो क्या 6ठे गुणस्थान के बाद में भी उनका 12वें 13वें गुणस्थान तक कर्म का बंधन होता है। और तीसरा ये जो अभी स्वाद जो अपन ने ये रसनेन्द्रिय का जो पढ़ा था उसमें 5 तरह का स्वाद होता है, तो उसमें जो नमक और पापड़ खारा जो होता है उसमें तो कौन सा स्वाद होता है फिर? अच्छा, पहला है कि 5वें गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में नहीं जा सकते हैं, 6ठा गुणस्थान आएगा तभी 7वें में जा सकेंगे। और दूसरी बात है कि साधु है 12वें 13वें गुणस्थान में जाते हैं तो क्या कर्मों का बंधन होता है क्या? तो 10वें गुणस्थान तक कर्मों का बंधन होता है, यानी जो कर्म है हमारे 10वें गुणस्थान तक बंधन होता है। उसके बाद जो अघाती कर्म है उसमें आयुष्य का बंधन तो खत्म हो गया, होगा नहीं क्योंकि वो तो भोगना है। और 3 कर्म है, जो कर्म है उनका बंधन होता है और खत्म, आता है जाता है, आता है जाता है, तो इस प्रकार उनकी प्रोसेस है। और तीसरा क्वेश्चन आपका रसनेन्द्रिय से संबंधित है कि नमक और पापड़ खाते हैं तो उसमें क्या स्वाद होता है। नमक के बिना तो कोई स्वाद ही नहीं है, आप बिना नमक का खाना खाओ आपको पता चल जाएगा स्वाद है या नहीं उसमें। बिना नमक के कोई खाना ही स्वाद नहीं होता, टेस्टी भी नमक से होता है। और दूसरा पापड़, पापड़ व्यक्ति क्यों खाता है कि खाने के बाद मुंह में टेस्ट अच्छा रहे इसलिए पापड़ खाता है, तो पापड़ में भी स्वाद है। हर एक पदार्थ में स्वाद होता है, हर एक पदार्थ में गंध होती है। 5 क्या पूछा? 5 स्वादों में कौन सा स्वाद है? अच्छा, 5 स्वाद में कौन सा स्वाद है? तो पापड़ है। अब उसमें नमक की मात्रा ज्यादा मात्रा में डाल दी आपने तो तिक्त भी स्वाद हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है। और नमक की मात्रा, नमक है वो कड़वे उसमें आएगा, तिक्त में आएगा। और दूसरा है पापड़, पापड़ में ये कसेले में भी, कसाय में भी आ सकता है। और पापड़ में अगर साजी, मान लो साजी की मात्रा ज्यादा है तो कषाय भी हो सकता है। थोड़ी एकदम कम है, सोडे का है थोड़ा एकदम कम है तो लिटिल है, तो वो दूसरे स्वाद में भी, अम्ल में भी आ सकता है। तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल, मधुर, तो वो मधुर भी माना जा सकता है। ऐसे मान लीजिए उसमें कोई नमक की मात्रा ज्यादा नहीं है और सोडे की मात्रा ज्यादा नहीं है, साजी की मात्रा ज्यादा नहीं है। लोग पापड़ में चीनी भी डालते हैं, मोठ का पापड़ बनाते हैं उसमें चीनी भी डालते हैं तो मीठा भी हो जाता है, तो उसके अंतर्गत आएगा। और वैसे वो पापड़ है वो कसाई के अंतर्गत आएगा। सरला जी मालूम, उनके बाद सीमा जी दुग्गड़। वंदामि नमस्कामी, जैन तत्व विद्या में आया है हृदय, कंठ, सिर, जीवामूल, दांत, नासिका, होंठ और तालु, इन 8 स्थानों से जो होती आवाज उसको जीव कहते हैं। जो शब्द होता है वो जीव शब्द कहलाता है, 8 स्थानों से आने वाला। तो जैसे आपने बताया ड्रम बजाना मिश्र है, जब हाथ की ताली को ही जीव नहीं माना गया तो वो मिश्र कैसे होगा? ऐसा है कि हाथ की ताली को ड्रम बजाना मिश्र कैसे हुआ? तो हाँ, मतलब ड्रम एक शब्द है, हमारे जीव के शब्द के लिए ये स्थान है। जो आपने स्थान की बात कही है वो जीव के शब्द पैदा करने के स्थान है, तो इनको इसीलिए ये शब्द, इनको जीव का जीव शब्द कहते हैं। तो ड्रम बजाना है तो वो जीव का शब्द, यानी उसमें जीव साथ में है। ड्रम कौन बजाएगा?
केवल डंडा तो ड्रम बजाएगा नहीं, डंडा अगर अजीव है तो ड्रम कौन बजाएगा? जीव ही तो बजाएगा। तो जीव बजा रहा है, जीव का शब्द अलग हो गया, जीव बजा रहा है, इसलिए उसको हम ड्रम को हम मिश्र शब्द कहते हैं। और दूसरी बात, आज आपने ये प्रश्न पूछा तो मुझे कल की बात याद आ गई थी कि कल किसी ने कहा था कि ताली बजाना है अजीव है या जीव है, तो उसमें आया था कि इसको अजीव जीव क्यों नहीं कहा गया, मतलब मिश्र क्यों नहीं कहा गया, अजीव क्यों कहा गया है? तो अजीव इस दृष्टि से कहा गया है क्योंकि ये शब्द जीव जो पैदा करते हैं, शब्द ये जो स्थान होता है इससे जो पैदा होते हैं जीव के, वो जीव के शब्द कहलाते हैं। लेकिन पुद्गल के साथ जीव का कोई भी संयोग होता है तो उसको अजीव ही कहते हैं, मिश्र या अजीव कहते हैं, इस कारण से उसको अजीव माना गया है। सीमा जी दुग्गड़, उनके बाद शालू जी जैन। सीमा जी दुग्गड़। वंदामी नमन स्वामी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में किस चीज को खत्म करता है जीव? मीन्स मतलब अपने पहले श्वासोश्वास मनोयोग रुकता है या वचन योग, काय योग, इसके बारे में। 13वें गुणस्थान से अंतिम 14वें गुणस्थान में जीव जाता है तो सबसे पहले अपने काया के माध्यम से, स्थूल काया के माध्यम से मन को रोकेगा, सूक्ष्म स्थूल मन को रोकेगा, स्थूल काया को रोकेगा, और फिर सूक्ष्म काया से स्थूल काया को रोक देगा। अब सूक्ष्म स्थूल तो खत्म हो गए, फिर सूक्ष्म काया से पहले सूक्ष्म मन को रोकेगा और फिर सूक्ष्म वचन को रोकेगा। इतना रोक दिया और फिर सूक्ष्म शरीर रुकेगा, सूक्ष्म शरीर के स्पंदन रुक जाएंगे, वो ध्यान करेगा, सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति ध्यान, शुक्ल ध्यान करेगा। उसके अंतर्गत उसने काया की सारी क्रियाओं को रोक दिया है, केवल उसका स्वच्छोश्वास रहता है। तो स्वच्छोश्वास लास्ट तक रहता है, पहले सारे प्रकंपन शरीर के रुकते हैं, यानी शरीर के, मन के, वचन के सारे प्रकंपन रुक जाते हैं, केवल एक स्वच्छोश्वास रहता है। तो लास्ट में जब वो शुक्ल ध्यान दूसरा करता है, समुच्चिम अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान में जाता है जीव, तब उसका श्वास भी रुक जाता है। वो 5 जब स्वर बोलते हैं उतना टाइम पीरियड होता है, उसके बाद उसकी मुक्ति हो जाती है। तो पहले, सबसे पहले वो स्थूल काया से मन को, स्थूल मन और स्थूल वचन को रोकेगा। शालू जी जैन। वंदामी नमन स्वामी, आपने कहा था कि हर पदार्थ में कुछ स्वाद होता है, तो फिर पानी में क्या स्वाद होता है? पानी में, ठीक प्रश्न पूछा है इसने। पानी में भी स्वाद होता है, मीठा भी स्वाद होता है पानी का, खारा भी स्वाद होता है। समुद्र का पानी पियोगे तो खारा लगेगा, और मिश्री का पानी, तुमने मिश्री मिला करके पानी पी लिया तो पानी मीठा भी लगेगा। और वैसे पानी तुमने मीठे घड़े का पानी पिया है, मीठे पौंड का, मीठे तालाब का पानी पिया है तो पानी मीठा। तो पानी का भी टेस्ट होता है, मीठा, खट्टा, खारा, सब प्रकार का टेस्ट होता है। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपकी। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके आभारी हैं। वंदामी नमन। और हम सावधान, मंगल पाठ। वंदामी। आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। पूरे ब्रह्मांड के प्रति मंगल कामना और अपने आप के प्रति मंगल कामना। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्ब साहूणं। एसो पंचण मुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पडमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओढ़ समरण किया सरय चिंत्या काम। अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके आभारी हैं। वंदामी।